नमस्कार। टीवी 9 के डिजिटल लाइव में आप सभी का स्वागत है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज एडिलेड में पहले टेस्ट मैच की शुरुआत हुई। पहले दिन का मुकाबला पूरी तरीके से किसी एक टीम की तरफ नहीं रहा। जहां भारत ने 233 रन बनाए, वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया भी 6 विकेट हासिल करने में कामयाब रही। आज हम बात करने वाले हैं मैच के बारे में, किस खिलाड़ी का परफॉर्मेंस एक्चुअल में बहुत ज़्यादा अच्छा रहा, किन खिलाड़ियों को शायद थोड़ी सुधार की ज़रूरत है, कहाँ भारत की कमियाँ दिखी। इन सब बारे में मेरे साथ बात करने के लिए मेरे सहयोगी आयुष। तो आयुष, शुरू करते हैं, यानी कि टॉस से। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने आज टॉस जीता था और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। टॉस के मामले में विराट कोहली टेस्ट में बहुत ज़्यादा लकी हैं, किस तरीके से हमको आयुष बताएंगे। तो रिया, बिल्कुल विराट कोहली का साथ ही इस बार टॉस ने दिया। वाइट बॉल क्रिकेट में विराट कोहली लगातार टॉस हार रहे थे, लेकिन इस बार टॉस जीता है। और टॉस के लिए सबसे बड़ा जो विराट कोहली के पास एडवांटेज है वो ये है कि विराट कोहली ने अभी तक जितने टेस्ट मैचों में, यानी कि 26 टेस्ट मैचों में उन्होंने टॉस जीता है और उसमें से भारत ने 21 मैच जीते हैं। यानी कि विराट कोहली का जो सक्सेस रेशियो है वो आफ्टर विनिंग द टॉस, दैट इज़ वेरी गुड। वो बहुत ही शानदार रिकॉर्ड है। और खासकर एडिलेड में विराट कोहली इज़ द किंग, एवरीवन नोज दैट। तो विराट कोहली एडिलेड में एक बेहतरीन टॉस जीता, तो इस तरीके से मतलब कह सकते हैं कि भारतीय टीम के पक्ष में एटलीस्ट पहली चीज़ जो कि टॉस थी वो चली गई है। तो बहुत कम उम्मीद है कि भारत ये टेस्ट मैच हारेगा, ऐसा लोगों ने बोलना शुरू कर दिया टॉस के तुरंत बाद। चलिए, विराट कोहली का प्रदर्शन भी इस मैच में अच्छा रहा, लेकिन उनसे पहले हम बात करेंगे टीम की ओपनिंग जोड़ी की, क्योंकि ओपनिंग स्लॉट जो था टीम इंडिया का, उसको लेकर लगातार चर्चा चल रही थी कि किन दो खिलाड़ियों को मौका दिया जाए, क्या होगा भारत की सलामी जोड़ी में किस किस को मौका दिया जाएगा। आखिरकार जब कल टीम का अनाउंसमेंट हुआ, उसमें बताया गया कि मयंक अग्रवाल और पृथ्वी शॉ टीम के लिए ओपनिंग करने उतरेंगे, लेकिन ये जोड़ी फ्लॉप रही। टीम को अच्छी शुरुआत देने में नाकाम रहे, और खासकर पृथ्वी शॉ के प्रदर्शन के बारे में आयुष में बताएंगे। पृथ्वी शॉ का सिलेक्शन जो था, या वो हम कल भी बात कर रहे थे कि दैट वाज नॉट, वो उतना सही नहीं लगा हमें भी, क्योंकि उनसे बेहतर खेलने वाले प्लेयर्स हमारे पास मौजूद थे। पृथ्वी शॉ जो कि एक यंगस्टर हैं, सबसे बड़ी चीज़। दूसरी चीज़, आपके पीछे कोई खास रन नहीं है, आईपीएल आपका अच्छा गया नहीं, वाइट बॉल क्रिकेट आपने बहुत ज़्यादा खेली नहीं, तो इस तरीके की चीज़ें हैं। इसलिए पृथ्वी शॉ के सिलेक्शन पे ज़रूर सवाल उठेंगे, और ख़ासकर जब वो परफॉर्म करके नहीं दिए तो इसलिए हो सकता है कि और उन्हें मतलब सामना करना पड़े आलोचकों का, क्योंकि जितना हमने प्रैक्टिस मैच में देखा, शुभमन गिल उनसे बेहतर लगे, टच में लगे, और आईपीएल भी उनका बेहतर गया था। तो इस तरीके से, और केएल राहुल को ऑप्शन इंडिया के पास था ही, तो बहुत सारे कयास थे जिसको गलत साबित करना था उनको, लेकिन वो शायद जीरो पे आउट हो गए। इसलिए आलोचकों का सामना तो उनको करना पड़ेगा ही। मतलब पृथ्वी शॉ के अलावा मयंक अग्रवाल भी आज मुकाबले में कुछ खास कमाल नहीं कर सके। भारत ने 32 के कुल स्कोर पर ही अपनी सलामी जोड़ी को खो दिया था। इसके बाद क्रीज पर आया वो बल्लेबाज जिसके ऊपर टीम इंडिया की टेस्ट टीम वाकई में सबसे ज़्यादा निर्भर करती है, नाम है चेतेश्वर पुजारा। चेतेश्वर पुजारा और विराट कोहली ने यहाँ से मैच को संभाला, क्योंकि एक वक्त पर जहाँ लग रहा था कि शायद टीम आज पहले सेशन में माफ़ कीजिएगा, आज पहले ही दिन शायद सिमट जाए, जो भी था, वहाँ से पारी को आगे जिस तरीके से कोहली और चेतेश्वर पुजारा लेके गए, आयुष हमको बताएंगे। तो आयुष, कितना अहम थी वो साझेदारी, जिस तरह से पुजारा ने वहाँ पर बल्लेबाजी की, कितने अहम थे उनके वो 43 रन टीम के लिए। देखिए, वो पुजारा से हम जो एक्सपेक्ट करते हैं पुजारा ने वही किया। पुजारा के वो 43 रन इंपॉर्टेंट नहीं थे। टेस्ट मैचेस में कभी भी रन इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन टेस्ट मैचेस में टाइम बिताना सबसे ज़्यादा अहम है। और पुजारा ने सबसे इंपॉर्टेंट वो 160 गेंदें खेली, जो भारत के लिए वो अक्सर करते आते हैं, और भारतीय टीम उनसे हर बार यही चीज़ एक्सपेक्ट करती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा समय क्रीज पर बिताएं। और अक्सर हम ये देखते हैं कि चेतेश्वर पुजारा के अराउंड हमारी जो पारी है वो घूमती रहती है, यानी कि रन्स दूसरे एंड से बनाते हैं खिलाड़ी, और पुजारा उसमें कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं और समय बिताते हैं, बॉलरों को थकाने का काम करते हैं बेसिकली। तो वो पुजारा काफ़ी अच्छे से कर रहे थे, सेटल्ड लग रहे थे। हालांकि वो नाथन लियोन की गेंद पे आउट हो गए, लेकिन फिर भी उसके आउट होने के पहले वो काफ़ी सेटल्ड नजर आ रहे थे। पुजारा ने अपने आप को डिफाइन कर दिया कि ही इज़ बैक। भारत की ओर से आज सबसे बड़ी पारी कप्तान विराट कोहली ने ही खेली। उन्होंने 74 रन बनाए। तो आयुष, भारतीय टीम के लिए बहुत अहम है विराट कोहली। पहले टेस्ट में उन्होंने साबित कर दिया है अपनी बल्लेबाजी से। आज के मुकाबले में कितना ज़्यादा अहम था उनका विकेट? विराट कोहली एडिलेड पे किंग कोहली, ऑब्वियस सी बात थी। और जिस टच में लग रहे थे, सबसे इंपॉर्टेंटली कि जिस टच में थे विराट कोहली, काफ़ी कंफर्टेबल लग रहे थे। कोई भी उन्हें खास परेशान नहीं कर पाए, कोई भी गेंदबाज ऑस्ट्रेलिया का। एक गलत कॉल, और बेसिकली कह सकते हैं कि जो 400 का मार्क इंडिया टच कर सकती थी और साइकोलॉजिकल एडवांटेज ले सकती थी पहली इनिंग में, वो इंडिया के हाथ से फिसल गया है। क्योंकि विराट कोहली ही वो बल्लेबाज थे जो अगर क्रीज पे रहते तो 400 का आंकड़ा इंडिया आराम से छू सकता था और काफ़ी आगे हो जाता टेस्ट मैच में। लेकिन अभी भी इंडिया बाहर तो नहीं हुआ है टेस्ट मैच से, लेकिन फिर भी वो एडवांटेज एक तरीके से इंडिया के हाथ से चला गया है।
कोहली के अलावा एक और चीज़ जिसके बारे में चर्चा की जा रही थी मैच के दौरान कि नई बॉल आने के बाद टीम इंडिया की जो बल्लेबाजी थी वो एक तरीके से बिखरती हुई नजर आई। तो आयुष, इसके बारे में क्या कहेंगे? अगेन कोहली फैक्टर यहाँ पे भी था, क्योंकि हम देखते हैं कि जित नई बॉल जब आती है और अगर पुरानी गेंद भी हो, अगर दो सेटल्ड बल्लेबाज क्रीज पे खेल रहे हो रिया, तो हमें अक्सर लगता है कि गेंद कुछ खास हरकत कर नहीं रही है। लेकिन अगर वही दो नए बल्लेबाज अगर आके क्रीज पे खेलते हैं तो लगता है कि पुरानी बॉल भी थोड़ी स्विंग एंड सीम कर रही है। तो वही चीज़ हुई कि विराट कोहली के आउट होने के बाद नई बॉल ड्यू हो चुकी थी और नई बॉल आते ही भारत के 3-4 विकेट लगातार गिर गए, क्योंकि वो एक्सपेक्टेड था कि सेटल्ड थे नहीं ऑस्ट्रेलिया में जाके, और ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग लाइनअप बहुत शानदार है। अगर जो स्टार्टिंग के ओवर्स जो पुजारा और कोहली ने खेले वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो नई बॉल आते ही किंग कोहली चूंकि नहीं थे और दूसरी तरफ से अजिंक्य रहाणे थे, तो इस वजह से नई बॉल से इंडिया का वो जो डाउनफॉल था बीच में वो आ गया, और इसकी वजह से भी इंडिया अब 400 का मार्क टच करते उतनी दिख नहीं रही है। हालांकि डिपेंड अभी भी करता है कि साहा और अश्विन कैसा खेलते हैं। दिन के अंत की अगर हम बात करें तो रिद्धिमान साहा 9 रन बनाकर और अश्विन 15 रन बनाकर खेल रहे थे। तो आयुष, क्या लगता है कि कल का जो दिन होने वाला है भारतीय टीम के लिए और इस जोड़ी के लिए कितना अहम होगा? क्या एक्सपेक्टेशन की जा सकती है कल के दिन को लेकर? कल का दिन देखिए, बिल्कुल जैसे जैसे दिन बीतेंगे पिच थोड़ी सी और हल्की सी उछाल वगैरह तो पिच में हमने देखा ही है, लेकिन अनइवन बाउंस भी हमने देखी है। तो अगर ये दूसरे ही दिन से शुरू होता है तो बल्लेबाजों के लिए टफ हो सकती है कंडीशंस। साथ ही हमने देखा कि ये जो इंडिया की रिकॉग्नाइज्ड आखिरी बैट्समैन वाली जोड़ी है, जो दोनों बल्लेबाजी कर सकते हैं, अश्विन को हमने देखा है, साहा बैटिंग करते हैं, अगर इनमें से ये 10-12 ओवर निकाल जाते हैं कल सुबह के, तो भारत जरूर 300 का आंकड़ा आराम से टच कर जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात होगी। 300 का आंकड़ा एक बहुत ही कंपिटिटिव स्कोर के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन अगर इनमें से कोई एक भी आउट हो जाता है तो वो कहते हैं ना कि टेल में घुस जाएगी बॉलिंग, इंडिया की टेल में हम घुस जाएंगे, और बॉलर्स वहां के इतने बेहतरीन हैं जो उनको पता है कि टेल एंडर्स को कैसे खत्म करना है। तो अगर एक भी विकेट गिरता है तो शायद इंडिया 250 के अंदर भी सिमट सकती है। लेकिन अगर इन्होंने 10 से 12 ओवर खेल लिए सुबह के तो इंडिया कैन टच 300 का आंकड़ा। चलिए, ये तो आज के दिन की बात रही। कल के मैच के बारे में भी हम आपको पूरे दिन की रिपोर्ट इसी वक्त शाम में देंगे। हमारे साथ आज जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।